ताइवान से अमानुल्लाह बोल रहे हैं मैं पीएचडी करूं या जॉब करूं, आई मीन ताइवान। यार देखें, एकेडमिक्स का एक मसला, मैं आज एक बड़ा मसला सॉल्व करने जा रहा हूं आप लोगों का, ठीक है, गौर से सुनिएगा। इल्म हासिल करूं या कारोबार करूं, जॉब करूं या कारोबार करूं? इल्म हासिल करूं तो किस हद तक, पीएचडी के लेवल तक जाऊं या मैदान के अंदर आ जाऊं, बैचलर्स करके मैदान में आ जाऊं या पीएचडी करके मैदान में आ जाऊं? इसका जवाब मैं देता हूं आपको। ये बड़ा कुंडी फंसी हुई है लोगों की, आज मसाइल है ना, इसमें कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी इसके अंदर, लेकिन मुतनाज़ बात है, लेकिन कर जाते हैं थोड़ी सी। पहली बात ये देखें यार, एक चीज होती है हुनर, स्किल जिसे हम कहते हैं, वो फील्ड में आने के बाद जो है ना किताबी से बहुत मुख्तलिफ होता है। किताब की किसी फील्ड की रिसर्च, उस इल्म और फनून के अंदर यूनिवर्सिटियों में या किसी दर्सगाह में पढ़ाया हुआ वो इल्म, और उसी इल्म के कुलिये का फील्ड में काम करने में बहुत मुख्तलिफ होता है। वो आपने एक इंजीनियरिंग वहां पढ़ी होगी और एक इंजीनियरिंग आप इंजन के ऊपर करते हैं। एक आपने मैकेनिकल पढ़ा होगा अपनी इंजीनियरिंग के अंदर, और एक मैकेनिकल आपने किया होगा जब आपने इंजन खोला हुआ होगा। एक आपने अपनी लैब में इंजन खोला होगा और एक आपने फील्ड वर्क में इंजन खोला होगा। तो फील्ड के अंदर जो तजर्बा होता है ना, उसके अंदर जो कुंडियां खोलती हैं ना, वो एक अलहदा डोमेन है। और जो एकेडमिकली आपका खुलता है ना, एकेडमिक्स जो आप पढ़ते हैं, उसका एक अलहदा डोमेन है। फील्ड के अंदर आप नस्ल नस्ल का इंजन खोलते हैं, नस्ल नस्ल की ट्रबल शूटिंग होती है, मुख्तलिफ टाइप की केस स्टडीज और एग्जिबिट्स होते हैं। उससे आपका सोचने का डोमेन उस एरिया का बहुत डिफरेंट हो जाता है। इसलिए जो कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट के साथ खड़े होते हैं, जो कुछ बना के खड़े होते हैं ना, वो ये इल्म और किताब के मुकाबले के अंदर ना मैकेनिक्स को बहुत समझते हैं चीजें। इसलिए जब वो एक लेवल के ऊपर इतना इंजन पे हाथ डाल दिया होता है ना उन्होंने, तो उनको एक लेवल के ऊपर ये आ जाता है यार, ये किताब सिताब कुछ नहीं होती, जो है ना हमारा तजर्बा। हम इंजन को कान लगाते हैं और हमें पता चल जाता है बीमारी के अंदर। हम जो हैं, ये किताबों के एल्गोरिथम्स कुछ और हैं, हमने 100 ऐप बनाई हैं एक साल के अंदर। तो एक वो डिजाइनर है जो किताबें पढ़ रहा है, और एक वो डिजाइनर है जो 2D और 3D की एनिमेशंस कर रहा है बैठ के। अब होता ये है कि हमारे मुल्क में, और हर जगह तो नहीं है, मैंने जो ज्यादातर देखा है यहाँ पर, बाहर भी होगा, कि जो पार्टी प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर है ना, वो ये इल्म वालों से बहुत खार खाती है। और वो कहेंगे जी इंटेलेक्चुअल लोग फारिग हैं, ये एकेडमिक लोग फारिग हैं, इन्होंने आंदा कुछ हैगा नहीं, किताबें पढ़ाने में पीछे लगे हैं, हम बताएंगे फील्ड में क्या होता है। अच्छा, जो इल्म वाले लोग हैं ना, वो अपने इल्म को इतना, इल्म की जितनी रिसर्च उस फील्ड में लोगों ने की है ना, पीएचडी तक जाने का मतलब क्या है कि भाई उस फील्ड में जितनी रिसर्च वर्क हुआ है ना, मैं उसके हर जुज को जितना ज्यादा डेफिनेशन में जाके, फाइन लाइनिंग में जाके पकड़ सकता हूं ना, मैं पकड़ लूं उसको। कि भाई लोगों के तजर्बात, लोगों की रिसर्च, लोगों ने पूरी माजी में इस हिस्ट्री में जो हुआ है ना, मैं उसको कैप्चर कर लूं। स्किल सेट वाला होता है ना, वो कहता है मैं इसकी एप्लीकेशन के अंदर उसकी इंतहा पर चला जाऊं। अब मेरा नुक्ता सुनिएगा, इससे क्या हुआ, दो एक्सट्रीम्स खड़ी हो गई। एक एकेडमिक एक्सट्रीमिस्ट खड़े हो गए और एक स्किल सेट एक्सट्रीमिस्ट खड़े हो गए। इन्होंने उनको उड़ाना शुरू कर दिया। और आज आपको बहुत मिलेगा, स्किल होना चाहिए, इल्म क्या होता है, टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, एक्सपर्ट्स की कोडिफिकेशन क्या होती है, फील्ड को जिन्होंने डिस्कवर किया उनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। मैंने जहां पर जो लेना था वो लेके जो अप्लाई करके बना दिया, बस ये बहुत है। मैं हाथ लगाता हूं, चीज चलती है। वो वाली पार्टी क्या करती है, वो प्रेजेंटेशंस, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, जुमले, इबारतों के अंदर पेश करने के अंदर अपने हुनर को, वो उसके बड़े माहिर होते हैं। उनकी एक्सपेरिमेंटेशन कम हो जाती है, और एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो होते हैं उनकी फ्रिजोलॉजी वीक हो जाती है। असल चीता वो है, अब सुनना, असल काम है जो होने वाला, जो मैं कहता हूं। ये दोनों एक्सट्रीम्स तो बन गई अपनी जगह के ऊपर। काम ये है कि जो डिग्रियां, ये यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां हैं, ये जो इल्म है, उस फील्ड से रिलेटेड इल्म, उसको प्रेजेंट करने के अंदर जब आप अपने हुनर को पेश करना चाहते हैं ना, तो आपको इल्म की जरूरत होती है। उसके अंदर आपको एक लेवल होता है, पीएचडी का इल्म नहीं चाहिए होता, उसमें आपको इतना इल्म चाहिए होता है कि आप अपने हुनर को पेश कर सकें, आप अपने हुनर को पेश कर सकें। और एक आपका इल्म वो होता है, इल्म आप इसलिए पढ़ते हो ताकि आप अपने इल्म को, अपनी तहकीक को पेश कर सको।
हुनर आप इसलिए सीखते हो ताकि आप उस हुनर की एक्सपेरिमेंटेशन से एप्लीकेटिवली उस पर ग्रिप ज्यादा रख लो। तो पीएचडी तक जाने का मतलब सिर्फ ये समझ लिएगा कि पीएचडी के लेवल पे जाने का मतलब ये हो गया कि आपने अपनी एप्लीकेशन अगर पीएचडी के लेवल तक नहीं बढ़ाई ना, तो महज इतना इल्म जो है ना, उसमें जो वक्त आपका खप जाएगा भाईजान, तो ये एप्लीकेशन आपने कब करनी है। इसलिए मैदान में आए, मैदान में आए, कुछ साल लगाएं, फिर एमफिल कर लें, फिर वहां पर एमफिल करें, फिर मैदान में आए, दोनों चीजें साथ चलाते रहें, ताकि कल को जब आपका इल्म भी निकल रहा हो ना, तो उसके अंदर एप्लीकेशन का और एक्सपेरिमेंट्स का और तजर्बात का तड़का साथ में जरूर शामिल हो। तो जब इल्म बोलता है ना और तजर्बा साथ में नहीं बोलता, तो वो भी लोग कहते हैं यार बोर कर दिया इस बंदे ने। और जब तजर्बा बोलता है और साथ में इल्म का हुस्न नहीं बोलता ना, तो लोग कहते हैं यार बंदा काफी एक्सपर्ट है मगर हैगा डंगर, गल करन दी तमीज नहीं है। जब आप इल्म के साथ तजर्बा पेश करते हैं ना अपना, वो लगती है जाके लोगों को, वो हिट करती है लोगों को। दैट्स माई टेक ऑन दिस। जो लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं या जो लोग जॉब करना चाहते हैं उसके ऊपर। चलें जी।